पिछले सेशंस में जो हम करते आ रहे हैं, पिछले सेशन में हमने डायरेक्शंस को समझा था। मेरे को बहुत सारे मेल्स मिले, बहुत सारे मैसेजेस आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की इच्छा से ही दोबारा मैं इस डायरेक्शंस वाले सेशन को आज लूंगा। आप लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से उस डायरेक्शंस के बारे में जानना चाहते थे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन सी डायरेक्शन में क्या करने से आप लाभ पा सकते हैं, या क्या किस डायरेक्शन का आदर्श क्षेत्र है और क्या कार्य करने से उस डायरेक्शन में हमको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो पिछले शो में तो हमने डायरेक्शंस के बारे में किया ही था, तो शुरू करते हैं आज फिर से उस डायरेक्शंस के बारे में। और नीचे देखिए स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए हैं, तो मुझसे वास्तु संबंधित किसी भी सवाल को पूछने के लिए आप लोग उस नंबर पे डायल कर सकते हैं शो के दौरान। और साथ ही साथ मेल आईडी पर, जो ये मेल आईडी दी गई है, मेल आईडी पर दोस्तों आप अपने सवाल लेआउट प्लान के साथ भेज सकते हो। ये मेरा वादा है कि यदि आप लोग नहीं चाहोगे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपको शो के दौरान ही मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं इस शो में दे सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वास्तु विद्या, वास्तु एक अद्भुत शास्त्र। पिछले शो में हमने चर्चा की थी उत्तर पूर्व दिशा के बारे में, आज दोबारा चर्चा करते हैं। तो उत्तर पूर्व वास्तु दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन से हमको क्या मिलता है मित्रों? हमको मिलती है स्पष्टता, विजन, माइंड में क्लैरिटी, न्यू आइडियाज, इनसाइट्स। तो संतुलित उत्तर पूर्व वास्तु दिशा मेरे को क्या देती है? न्यू आइडियाज एंड इनसाइट्स इन माय लाइफ। क्या करना चाहिए? मंदिर या मेडिटेशन रूम इस दिशा के लिए एक आदर्श चीज है। आप यहां पर मंदिर या मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। यहां बैठने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में न्यू आइडियाज एंड इनसाइट्स आ जाते हैं। आपको फालतू की जो थॉट्स हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं आपके दिमाग से। इसकी अगली दिशा कौन सी है? पूर्व वास्तु दिशा यानी कि ईस्ट वास्तु डायरेक्शन। 90 डिग्री के आसपास 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर ईस्ट वास्तु डायरेक्शन का घर में स्थान है। पूर्व वास्तु दिशा मेरे को सामाजिक जुड़ाव एवं मेरे सहयात्रियों, सहसाथियों का ये स्थान है जो जीवन में मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रयोजन से हमारा जन्म हुआ है, तो वो मेरे को सोशल कनेक्टिविटी प्रदान करती है वो दिशा। मैं अपने आप को सोशली कनेक्ट करके अपने कार्यों को लोगों से और लोगों के कार्यों को सिद्ध कर सकता हूं। तो देखिए सबसे पहली दिशा क्या है? मेरे मन में आने वाला ख्याल कार्य के लिए। मित्रों एक सवाल, एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है। आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार। मैं अनीता बोल रही हूँ। मैं आपका ये कार्यक्रम बहुत रेगुलरली देखती हूँ। अच्छा बताइए। मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि मैं वास्तु सीखना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि कहाँ सीख सकते हैं वास्तु? और दूसरी चीज, मेरा एक सवाल था कि ये घर में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसमें हम लोग बेसमेंट या अंडरग्राउंड कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? क्या ये सही हो जाए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, तो पहला आपका सवाल है कि वास्तु क्या मैं सिखाता हूँ या नहीं, है ना? पहली चीज तो आपने ये पूछी है। या वास्तु आप कहाँ से, आप वास्तु अपने आसपास भी सीख सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए अनीता जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रही हैं, तो वास्तु दिल्ली से नोएडा नजदीक है। अभी तो मैं फिलहाल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके ये अगले जो आप क्लासेस लेते हैं? हाँ मैं क्लासेस लेता हूँ अनीता जी, मैं पढ़ाता हूँ। तो ऑफिस का नंबर देखिए दिया हुआ है, अभी आप स्क्रीन देंगे तो ये ऑफिस का नंबर आ गया है। आप चाहें तो मैं आपके लिए बोल देता हूँ 9311552231
9:30 AM to 6:30 AM ऑफिस में कॉल करके यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट्स, हाउ यू नीड टू टेक for the consultation as well as the online courses. As of now we are doing the courses online, so आप दोनों चीजों को जान सकते हैं। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो इस कार्यक्रम का मेरा प्रयास है। और आपका दूसरा सवाल था कि बेसमेंट्स आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। आपके माध्यम से मैं इस शो को देख रहे और भी बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन करने से कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेसमेंट बनाने में। बस क्या है कि किस डायरेक्शन से हम उस बेसमेंट में एंट्रेंस रखेंगे और उस बेसमेंट को जस्ट लाइक अ फ्लोर हम मानेंगे, और वहां पर जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, इसी तरह से बेसमेंट भी मेरा एक फ्लोर है। तो उसी तरह से बस हम उसको फ्लोर की तरह ट्रीट करके बस वहां पर एंट्रेंस का ध्यान रखना है कि बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियां किस दिशा से जानी चाहिए, क्योंकि वहीं से मेरा सारा एंट्रेंस का इफेक्ट आता है ना। अगर वो सीढ़ियां उदाहरण के तौर पे नेगेटिव डायरेक्शन से आएंगे तो वो पूरा बेसमेंट को मेरे जो उसके इफेक्ट है उसको नेगेटिव कर देगा। तो उसके आइडियल डायरेक्शन क्या है? आइडियल डायरेक्शन उसका वही डायरेक्शन है जो घर के अंदर होता है, जैसे नॉर्थ। वैसे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पर्सनलाइज होना चाहिए ये चीज। किसी के लिए ईस्ट बेटर होता है, किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट बेटर होता है, किसी के लिए नॉर्थ, तो हर किसी के लिए अपने हिसाब से है। लेकिन मोटा मोटी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये तीन डायरेक्शन से हमको बेसमेंट में एंट्रेंस नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये भी मैं आपको बता देता हूं बिना किसी तोड़फोड़ के। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अनीता जी। आपने जो सवाल पूछा है इससे मेरे मन में कभी भाव आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वास्तु के अंदर किसी भी तरीके की तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तु डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एज वेल एज डेमोलिशन। मैंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में बहुत ही कम जगह है जहां पर चीजों को तोड़वाया है। बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु में अभूतपूर्व रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक भ्रांति है कि ये तोड़ना पड़ता है, किचन हटानी पड़ेगी, अपार्टमेंट्स का वास्तु नहीं होता, फ्लैट का नहीं होता है, कोठी का नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिना किसी तोड़फोड़ के, देखिए मैंने पिछले शो में भी एक अपने क्लाइंट को लाइव लेके आया था, उससे पिछले शो में भी लेके आया था। मेरा सिर्फ प्रयास यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने उनके घर में कोई तोड़फोड़ नहीं की थी, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस उनके घर में नहीं किए थे, बहुत छोटी छोटी चीजों से। और आपको ये लगेगा भी नहीं कि आपके घर में जो है हमने तंत्र लगा दिया, कोई यंत्र लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऑफिस आते हैं लोग, ये पूछते हैं, सर देख के लगता ही नहीं है कि वास्तु वाले का ऑफिस है। एकदम सिंपल, जैसे बाकी ऑफिस में जाते हैं ऐसे ही लगता है आपका ऑफिस। क्योंकि दोस्तों जो मैं अनुभव करता हूं वही मैं आप लोगों को बताता हूं, वही करता हूं अपनी प्रैक्टिस में। तो वास्तु के अंदर सबसे पहले चीज, किसी डेमोलिशन की जरूरत नहीं है। कुछ एक चीजों को छोड़ के, कुछ एक स्पेसिफिक चीजों को छोड़ के वास्तु डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेमोलिशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस। दूसरी चीज, फ्लैट, रेजिडेंशियल हाउस, फैक्ट्रीज या किसी भी ऐसे स्पेस जहां पे मैं रहता हूं या काम करता हूं, उसका वास्तु किया जा सकता है। I've been doing it from last many years and I'm getting, and my clients are getting very good results and they are doing wonderful in their fields. तो हाँ, वापस आते हैं अपने से उसी बात के ऊपर। अनीता जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आते हैं अपनी उस बात के ऊपर। हम पूर्व वास्तु दिशा में थे, तो पूर्व वास्तु दिशा का आदर्श क्या होना चाहिए? यहाँ पर आदर्श एक्टिविटी क्या है? ड्राइंग रूम, बेडरूम भी बन सकता है, लेकिन ड्राइंग रूम एक बहुत ही बेहतरीन रूम है जो यहाँ पर बन के आप वंडरफुल रिजल्ट्स अपने घर में या अपने जीवन में ले सकते हो। ठीक है, उसकी अगली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि कोण। अग्नि कोण बोला जाता है साउथ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन को। अग्नि कोण यानी कि मेरे जीवन में आने वाला अग्नि, अग्नि प्रज्वलित कहां से होती है? दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा से। तो साहस, जोश, मेरा कार्य में लगने वाला मेरा लगन, ये सब दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा से आता है। यहां क्या होना चाहिए? किचन बना सकते हो आप। यहां पर बोरिंग बनाएंगे तो आपने अपने घर में या फैक्ट्री में ब्लंडर कर दिया। मेरी बात समझ लीजिए, you've done blunder while if you make boring here। एक और सवाल ले लेते हैं मित्रों।
नमस्कार जी, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। हाँ बताइए मैं अनुष्का जी। भोपाल से कॉल कर रही हूँ। अच्छा, अनुष्का जी भोपाल से बोल रही हैं। जी अनुष्का जी थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ पहले से बेहतर है, बताइए। जी मुझे ये पूछना है कि ये घर में जैसे नेगेटिव चीजें होती हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप हमें बता सकते हैं हम क्या क्या जैसे नजर ना लगे और जैसे उसमें क्या क्या लगा सकते हैं किस डायरेक्शन में, जैसे लोग क्रिस्टल रखते हैं, काला कपड़ा बांधते हैं, कुछ इस तरह की चीजें जिससे नेगेटिविटी या जो नजर लगी होती है वो हट सकती है। ठीक है, और कोई सवाल अंशु जी आपका? मुझे यही पूछना था। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, आपके माध्यम से और लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है, आप शो को देखते रहिए, बताता हूँ मैं आपको सवाल का जवाब। ठीक है, तो अंशु जी ये पूछ रही हैं कि घर में नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज या कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन, जो भी ये कहना चाहती हैं, इनका तात्पर्य इस बात से यही है कि नेगेटिव हो जाता है व्यक्ति यदि घर में आता है। दोस्तों राइट टाइम पे इन्होंने फोन किया है। मैं आपको क्या बता रहा था दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा के बारे में। दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा क्या देती है हमको? जोश, हमारी बॉडी के अंदर फायर। तो मित्रों जिन घरों में फायर यानी कि अग्नि तत्व बैलेंस्ड रहता है, उन घरों में व्यक्ति के अंदर, रहने वाले लोगों के अंदर एनर्जी बैलेंस्ड रहती है इन फॉर्म ऑफ फायर। वहां पर नेगेटिव एनर्जीज जो भी जिस भी फॉर्म में इन्होंने पूछा है बहुत कम असर करती हैं, क्योंकि वहां हमारी, क्योंकि मित्रों समझने की बात क्या है कि मेरा घर मेरा ही एक्सटेंशन है, तो घर पे होने वाला नेगेटिव या असंतुलन मेरी बॉडी के ऊपर क्रिएट करता है। तो घर के अग्नि तत्व में अगर इम्बैलेंस हो गया तो मेरी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे ही घर की वो डायरेक्शन इम्बैलेंस हुई या संतुलित हुई तो मेरी बॉडी में वो असंतुलन आना शुरू हो जाता है। पैसे फंसना, काम में मन ना लगना, काम को जोश से ना करना, ये सारी चीजें अग्निकोण या अग्नि तत्व या फिर दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा से संबंधित है। ओके, इसकी अगली दिशा कौन सी है? इसकी अगली दिशा है मित्रों दक्षिण वास्तु दिशा। मेरे को कॉल करने के लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं आप लोग, मैं कमेंट्स पढ़ के जवाब दे दूंगा। आप लोग मेल कर सकते हैं, अगले शो में आज के आपके द्वारा आज की गई मेल और सवाल को ले लूंगा। आप लोग कहेंगे मुझसे लाइव जुड़ने के लिए तो आपको ये जो लाइव चल रहा है इसके कमेंट्स में लिंक भेज दिया जाएगा जिसमें आप मेरे से लाइव जुड़ के सवाल पूछ सकते हैं। अनगिनत माध्यम है मेरे से सवाल पूछने के, तो ऐसा आपको शो के दौरान कोई भी सवाल आप लोगों के मन में हो वास्तु से संबंधित आप लोग पूछ सकते हैं। कोई आपके मन में भ्रांति हो, कोई सवाल हो, कोई वास्तु से संबंधित आपके मन में कोई विचार हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि आपको ये जानना है वास्तु से संबंधित, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण वास्तु दिशा, दक्षिण वास्तु दिशा का मेरी लाइफ में रोल क्या है? दक्षिण वास्तु दिशा मेरे को देती है जीवन में मेरे द्वारा किए गए कार्यों में आराम, वैभव और सिद्धि। तो यदि यह दिशा संतुलित रहेगी तो मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे यश और वैभव मिलेगा, और मैं अपने घर में जब थक हार खाऊंगा तो आराम से मैं अपने घर में बैठ पाऊंगा, और साथ ही साथ मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अपनी नींद को टाइम पे पूरा करूंगा। एक आदर्श दिशा है ये। एक मित्रों सवाल ले लेते हैं। हाँ जी स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए। और हाँ जी मैं अनुष्का ही बोल रही हूँ भोपाल से। मेरी फोन लाइन कट गई थी। हाँ अनुष्का जी बताइए। मैं आपसे एक चीज मैंने आपसे सुना, आपने कहा अग्नि तत्व बैलेंस होना चाहिए, लेकिन मतलब मेरा सवाल कुछ और था कि मतलब जैसे घर में नजर लग जाती है किसी को या घर को ही नजर लग जाती है, तो उसके लिए हम कुछ रख सकते हैं घर में? अनुष्का जी दक्षिण पूर्व दिशा में भी हम ऐसा क्या रखें और क्या करें जिससे अगर नजर लगी भी है तो वो हट जाए? बिल्कुल ठीक। आप लाल रंग के गमले के अंदर लाल फूल
अगर अपने घर में रख लेंगे तो आपकी दक्षिण पूर्व एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। दूसरी चीज, आप अगर घर में किचन है दक्षिण पूर्व के अंदर, तो उस घर में नजर और इस तरह की चीजें कभी नहीं लगती हैं। तीसरी चीज, आप अपने घर से उस दिशा से काला नीला कपड़ा हटा देंगे तो नजर लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि काला और नीला कपड़ा या रंग वहां पर उस दिशा को संतुलित कर देता है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य यही हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी तो फिर एनर्जी बैलेंसेस उस दिशा की और गहराई तक जाना है तो चेक करने होते हैं। लेकिन बेस्ट चीज है, आप कुछ भी वहां पर एक दिया जला दिया करो देसी कपूर का दक्षिण पूर्व दिशा में, रोज आपकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। नियमित करने से भी वहां पर एक अग्नि प्रज्वलित होनी शुरू हो जाती है और आपको ये नजर और जो भी आपने चीजें कही इसमें आराम आना शुरू हो जाता है। एक सवाल है कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन वी शुड प्लेस आवर एंसेस्टर फोटोज इन द हाउस। मित्रों, पितृपक्ष का टाइम चल रहा है। पितृपक्ष यानी कि मेरे पूर्वजों का समय, जब ये वक्त है कि मैं अपने पूर्वजों का, जिनके, क्योंकि उन्हीं का खून मेरे शरीर में चलता है, तो उनके लिए असली श्रद्धांजलि क्या है कि मैं इन पूरे 15 दिनों में जो ये टाइम चलता है, पितृपक्ष का जो भी दिन चलते हैं, तो इसमें मैं क्या करूं, जितना हो सकता है अपने पितरों के निमित्त भोजन और गाय को, जानवरों को, जरूरतमंदों को जितना हो सके मैं उनकी सेवा करूं। यही असली श्रद्धा और समर्पण है जो कि मैं पितरों के लिए कर सकता हूं। और एक मेरी बात समझिए, पूजा हम भगवान की करते हैं, लेकिन एक बात समझिए, खून मेरे डीएनए में या शरीर में मेरे पितरों का चलता है। मेरे फोर फादर्स नहीं होते तो शायद मेरा अस्तित्व नहीं होता। तो ये बात समझने की है कि पितरों को हमेशा अपने किए गए कार्यों में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट खाना खाना है। तो इन 15 दिन जितना हो सकता है अपने पितरों के निमित्त ये सब कार्य कीजिए। और जो ये सवाल है जो पूछा गया है, ये मैं आपको बता देता हूं कि दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट वास्तु डायरेक्शन के अंदर यदि हम फोटो लगाते हैं पितरों की, एंड दैट टू इन अ गोल्डन फ्रेम, a smiling face of my pitras, of my forefathers in a yellow frame, if we keep it in the south or we place it in the southwest vastu direction, we have give them the right place in the house. कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में पितरों को रख लेते हैं, कई बार लोग पूर्व दिशा में पितरों को की तस्वीरों को स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों ये अच्छा नहीं है। फिर उनकी मेरे पास मैंने बहुत सारे दिया जिसमें उनको लगता है कि रात में सपने में पितर आते हैं उनके, क्योंकि हमने क्या किया, पूर्व दिशा में पितरों की फोटो को लगाकर उनसे एक तरीके से कनेक्शन बैठा दिया। दोस्तों वो अच्छा क्षेत्र नहीं है अपने पितरों को की तस्वीर को रखने का। आपको कहाँ रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा। चलिए मैं आप लोगों को और सरल कर देता हूं। पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, घर के सेंटर में जाके खड़े हो जाइएगा। घर के सेंटर में कंपास अपने हाथ में ऐसे रख के लगभग 225 डिग्री के आसपास दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा है, तो 225 डिग्री से हल्का सा दाएं या हल्का सा बाएं, कहीं भी आपको जगह मिले तो आप या तो टेबल के ऊपर या दीवार के ऊपर कहीं भी पितरों की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। और दूसरी चीज, नकली मालाएं नहीं चढ़ानी है, साफ सुथरा रखिए, दे आर हैप्पी, खुश रहेंगे। ये नकली मालाओं का आडंबर करने की जरूरत नहीं है कि नकली माला चढ़ा दी फिर उसके बाद भूल ही गए, नहीं। अमावस्या पूर्णमासी पितरों के नाम का घर में खाना बनाइए और मंदिर में दे दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। आपकी लाइफ में पितरों से संबंधित जिसके भी मन में भाव रहता है कि ये परेशानी वो परेशानी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। घर के दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा में जहां टॉयलेट लोग बाग बना लेते हैं, तो हमने क्या किया, वहां पर जाने अनजाने में हमने पितृ एनर्जी फील्ड को हैम्पर करना शुरू कर दिया।
और हमने वो एनर्जी फील्ड अपने घर में डिस्ट्रॉय कर ली। तो मात्र इतना करने से 2 दिन तो महीने में व्यक्ति आराम से निकाल ही सकता है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। घर में पक्का खाना बना के उनको आप पितरों के नाम से पहले घर के बाहर दे आइए, फिर आराम से मजे से घर में उनका प्रसाद समझ के खाइए, एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग वेरी सून। एक कॉल ले लेते हैं दोस्तों। अच्छा, कॉल कट गया है, दोबारा आ जाएगा। तो वी वर इन द साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन क्षेत्र क्या है, लगभग 180 डिग्री के 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर मेरे घर में साउथ डायरेक्शन है। और ये आदर्श क्षेत्र है बेडरूम के लिए और ध्यान कक्ष, यानी कि मेडिटेशन रूम भी बना सकते हो, यहाँ बहुत अच्छा मन लगता है मेडिटेशन करने में। चलिए कॉल ले लेते हैं मित्रों। हाँ नमस्कार जी, स्वागत है, नाम बता दीजिए और अपनी जगह बता दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं उषा बोल रही हूँ। जी मैं आपसे जानना चाहती थी, ड्राइंग रूम में आप बता सकते हैं हम किस तरह की पिक्चर्स हमें लगानी चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र? अच्छा 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 अच्छा। हेलो, आपकी आवाज आपकी आवाज, अच्छा चलिए। इन्होंने अभी, मैं इनका नाम तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आपको इनका सवाल जरूर मैंने सुन लिया था। सवाल है कि ड्राइंग रूम में किस तरह की पिक्चर हम लोगों को लगानी चाहिए। अच्छा, ये पूरी चीज डिपेंड करती है सबसे पहले तो कि वो ड्राइंग रूम किस डायरेक्शन में है। हम मान के चलते हैं कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ड्राइंग रूम नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो वहां पर आप ग्रीन कलर की सीनरीज लगा लीजिए बड़े आराम से। वहां पर कुछ भी ऐसी ग्रोथ से रिलेटेड चीज लगा लीजिए, इट इज एप्ट। लड़ाई की पिक्चर घर में नहीं होनी चाहिए, युद्ध या कोई भी ऐसी नेगेटिव पिक्चर जो आपको देखने से लगे दैट इट इज नॉट गिविंग यू नेगेटिव, इट इज नॉट गिविंग यू पॉजिटिव वाइब, सॉरी, वो आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। मेरी पिक्चर्स इतना बड़ा रोल मेरी लाइफ में प्ले करती हैं कि अगर यदि मेरे घर में पिक्चर नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी, यानी कि मेरी फोटोज भी नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी, तो मेरी बॉडी के अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आनी शुरू हो जाती है और मेरा माइंड जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो मेरी पिक्चर क्या है, मेरा ही प्रतिबिंब। नॉर्थ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, साउथ में लगाइए, वेस्ट में लगाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी पिक्चर लगाएंगे उतने ही पॉजिटिव आप लोग अपनी लाइफ में काम करते वक्त रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम चर्चा कर रहे थे दक्षिण वास्तु दिशा की। मैंने आपको बताया कि ध्यान और शयन कक्ष यानी कि बेडरूम के लिए एक आइडियल लोकेशन है। बहुत सारे होटल्स में ये यहाँ किचन भी बनाई जाती है, विच इज अ वंडरफुल लोकेशन फॉर किचन टू इन फैक्ट्री और व्हाट वी से इन अ वर्क प्लेस, जहां पर होटल्स इंडस्ट्रीज होती हैं। बहुत गजब का काम, बहुत गजब का रिजल्ट उनको देती हैं यदि ये संतुलित होता है। ओके, इसकी अगली दिशा है दक्षिण पश्चिम। पृथ्वी तत्व की दिशा है भार। मेरे जीवन में भार यदि आता है तो कहां से आता है, मेरे द्वारा बोली गई बातों में यदि वजन आता है तो कहां से आता है, दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा से। ओके, तो दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा में क्या कर सकते हैं, मेरे एफिडेविट्स, मेरे प्राइजेस, मेरे पितरों की तस्वीर, बच्चों का बेडरूम। लोग बाग बड़ों का बेडरूम बनाते हैं, मैं कहता हूं यदि आपके बच्चे मैच्योर नहीं है तो यू कैन मेक देयर बेडरूम, क्योंकि मैच्योरिटी की आवश्यकता किसको है, बच्चों को। बड़े तो ऑलरेडी मैच्योर हैं, सबसे ज्यादा आवश्यकता मैच्योरिटी की किसको है, बच्चों को। सो इफ यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज नॉट मैच्योर इनफ टू डील विद द circumstances around him or her, you can make their bedroom very easily in southwest direction and see how mature they become in their life. बहुत जल्दी उनके अंदर वो गुण आ जाएंगे, वो स्किल्स आ जाएंगी, वो रिलेशनशिप बनाने की स्किल्स आ जाएंगी, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है आज के युग में। ओके, अब इसके आगे जो अगली दिशा है वो है हमारी पश्चिम वास्तु दिशा। पश्चिम वास्तु दिशा किस चीज की है, लाभ प्राप्तियों की। बैठक बड़े आराम से बन सकती है, बेडरूम बड़े आराम से बन सकता है। हालांकि बस बेडरूम बनाने के वक्त इतना ध्यान रखना है कि जो मेरा सर है वो किधर होना चाहिए, फेसिंग टुवर्ड साउथ और ईस्ट, वेस्ट की तरफ फेस नहीं होना चाहिए सर का। तो आपका हेड स्टैंड जो बेड का है वो कहीं भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कहाँ क्या हमको क्या नहीं रखना है, अपना सर जो है वो या तो ईस्ट की तरफ रखना है या साउथ की तरफ रखना है।
मित्रों किचन बड़े आराम से बनाई जा सकती है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में किचन बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है और लोगों को भाग्य का विधाता बनाती है। अपनी स्किल्स को इतना गजब का इस्तेमाल करते हैं यदि उनकी पश्चिम में बनी हुई किचन संतुलित है तो। और एक चीज यहां पर साथ ही साथ आप अपने बच्चे का स्टडी रूम भी बना सकते हो, लेकिन एक बात समझने की है कि उसका जो फेस है इट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। ईस्ट की तरफ फेस कराने की जरूरत नहीं है, उसको वेस्ट डायरेक्शन में ही बिठाइए और वेस्ट की तरफ ही उसका, चाहे वो वॉल ही आती हो, वॉल की तरफ ही उसका सर कर दीजिए, यानी कि फेस व्हाइल स्टडिंग। ही विल बिकम मोर, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एनहांस हो जाएगी, वो पढ़ते वक्त उसका मन बहुत लगेगा। उत्तर पूर्व वास्तु दिशा ठीक कर दीजिए और पश्चिम दिशा ठीक कर दीजिए, उसका कंसंट्रेशन अपने काम में और अपनी पढ़ाई में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम इससे अगली दिशा है वो है उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा। तो उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा का कार्य क्या है? मेरे लाइफ में आने वाला सपोर्ट या सहयोग मुझे उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा से मिलता है। तो उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा में हम सबसे जो एक आदर्श कार्य है वो क्या कर सकते हैं, उसको मैं अपना स्टोर रूम बना सकता हूं, हालांकि व्यवस्थित करके। कुछ भी सामान ऐसे नहीं फेंक देना है कि उसको व्यवस्थित करके रखना है। आप अपना अनाज रख सकते हो, आप अपने डेली जो सपोर्ट की चीजें हैं, डेली नीड्स, जो भी चीज आपको लगती है कि ये आपके लिए लाइफ में सपोर्ट है, वो आप वहां रख सकते हो बड़े आराम से। सो इफ द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन द हाउस इज बैलेंस, तो क्या मिलेगा? राइट टाइम पे आपको अपने सहपाठियों के साथ, सहयोगियों के साथ में और अपने परिवार और आसपास के लोगों से आपको राइट टाइम पे सपोर्ट मिलेगा। इसकी अगली दिशा जो कि आखिरी दिशा है, उत्तर पूर्व से शुरू हुए थे, उत्तर दिशा आ गई है। तो उत्तर दिशा का काम क्या है? मेरी लाइफ में नए अवसर प्रदान करना। जल तत्व होने के कारण इस दिशा का कार्य क्या है? बहना। यह 45 साल से नीचे के उम्र के लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र है बेडरूम के लिए, ताकि उनकी लाइफ में वो मोटिवेटेड रहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। उससे ऊपर के लोगों के साथ थोड़ा सा इशू इंसोम्निया या नींद की आ सकती है। अगर नहीं आती है तो सोते रहिए, अदरवाइज अपने आप को साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप अपने रिज्यूमे रख सकते हो। वॉशिंग मशीन बिल्कुल वर्जित है, इट्स अ फेटल देयर। जिन लोगों के नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन लगी हुई है उनकी लाइफ निकल जाती है, उनकी दशाएं निकल जाती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है। वो परेशान रहते हैं कि मेरे को नौकरी की नई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मेरे लिए नए काम नहीं आ रहे हैं। आई हैव सीन इन अम्पटीन नंबर ऑफ केसेस। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथों से अपनी उस ग्रोथ को और अपनी उस अपॉर्चुनिटी को धो रहे होते हो। उस वॉशिंग मशीन की एक्टिविटी क्या है? धोना। तो आप अपने हाथों से उस अवसर को, आने वाले एक खूबसूरत अवसर को धो देते हो। मित्रों फिर से एक बात बता देता हूं, मेरे से जुड़ने के लिए ये नंबर दिया है। नाउ वी हैव फिक्स्ड द डेट, नाउ वी हैव फिक्स्ड द डे, दैट इज थर्सडे। एवरी थर्सडे आई विल बी लाइव एट 3। आपके सवाल वास्तु से संबंधित जो भी हो, आपके मन में कोई भ्रांति हो वास्तु से संबंधित, कोई भी आपको जानकारी चाहिए शो के दौरान, आप इस दिए गए नंबर पे बात कर सकते हो। आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, मान के चलते हैं सवाल कोई अच्छा बुरा नहीं है, कुछ भी सवाल हो वास्तु से संबंधित, आपको लगता है कि हाँ आपको अपनी लकी डायरेक्शन जाननी है, आपको ये जानना है कि मकान की जो आपकी ये डायरेक्शन है जिसमें आप एट प्रेजेंट रह रहे हो वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, आप शो के दौरान मुझसे बात करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मेल आईडी दी हुई है, मेल आईडी पर आप अपने सवालों को प्लान के साथ में मेल कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द आंसर्स। क्योंकि सबसे पहले मैच तो कर ले कि वो आपके घर में वास्तु की वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, करेक्शंस तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि दिशाओं का प्रभाव हमारे जीवन में क्या क्या है और दिशाएं हमको कैसे असर करती हैं।
और कैसे हम दिशाओं का से अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, और क्या है उसकी असंतुलित अवस्था और संतुलित अवस्था। पिछले शोज में भी और आज तक मैं आपको यही समझाता आ रहा हूं कि तत्वों से हम कैसे असंतुलन समझेंगे, दिशाओं में क्या असंतुलन समझेंगे, दिशाओं से कैसे समझेंगे कि दिशा हमारे घर में संतुलित है या नहीं है। फटाफट से दोबारा एक बार रिकैप कर देता हूं कि कौन सी दिशा के लिए आदर्श चीज क्या है। सबसे पहली चीज ईस्ट वास्तु डायरेक्शन में क्या है, ड्राइंग रूम, बेडरूम। साउथ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन में क्या है, किचन। ऑफिस के अंदर क्या आप अपना स्टडी टेबल या कैश काउंटर रख सकते हो। साउथ डायरेक्शन में क्या है, साउथ डायरेक्शन इज बेडरूम, माय ड्राइंग रूम कैन आल्सो बी प्लेस्ड हियर एंड माय मेडिटेशन रूम कैन आल्सो बी हियर। उसके बाद क्या है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में बच्चों का बेडरूम, बड़ों का भी बेडरूम रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों का और बेहतर है, आप अपने सर्टिफिकेट्स रख सकते हो, आप अपने प्राइजेस रख सकते हो, ठीक है। आप अपने क्या कहते हैं पितरों की फोटो को हमें वहीं स्थापित करना चाहिए इन अ गोल्डन और येलो फ्रेम। उसके अगली दिशा क्या है, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में क्या है, लाभ और प्राप्तियों की दिशा है। वहां क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल रख सकते हो, हाउएवर फेसिंग शुड बी वेस्ट डायरेक्शन। और साथ ही साथ क्या आप बेडरूम बना सकते हो, किचन बना सकते हो, ड्राइंग रूम भी बना सकते हो संतुलित अवस्था में। उसके बाद क्या है, नॉर्थ वेस्ट वास्तु डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, मैं अपना अनाज, जो भी चीज मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि मेरे सपोर्ट है, इन्वर्टर की बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट वास्तु डायरेक्शन। इफ वी कीप एन इन्वर्टर देयर यू स्टार्ट गेटिंग, क्योंकि इन्वर्टर क्या है, लाइट जाने के बाद मेरे को सपोर्ट देता है। इन्वर्टर का पर्पस मेरी लाइफ में क्या है, जैसे ही लाइट जाती है तो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मेरी लाइफ में काम करता है। जनरेटर क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। तो हम फैक्ट्रीज के अंदर, ऑफिस के अंदर जनरेटर बड़े आराम से उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा में लगा सकते हैं। उसकी अगली आखिरी दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, जिसका कार्य क्या है, नए अवसर प्रदान करना। बेडरूम बना सकते हो, ड्राइंग रूम बना सकते हो, लाल और पीले रंग को बस अवॉइड करना है, अदरवाइज इट विल गिव इम्बैलेंस इन द डायरेक्शन। आखिरी दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व वास्तु दिशा। बेस्ट डायरेक्शन टू मेक अ मेडिटेशन रूम। साफ सुथरा रखिए, व्यवस्थित रहिए। अपने दिमाग को अगर व्यवस्थित रखना है, अगर नए आइडियाज और इंसाइट्स चाहिए और राइट टाइम पे चाहिए, तो अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को प्लीज बैलेंस रखिए, समान रखिए, कोई परेशानी नहीं, एकदम व्यवस्थित कर दीजिए उसको। घर से जितना कूड़ा कचरा है सारा ही फेंक दीजिए, अदरवाइज इट क्रिएट्स नेगेटिव वाइब इन द हाउस। दोस्तों, शो समाप्ति की रिक्वेस्ट आ गई है टीम से, सो आई विल बी लॉगिंग आउट, इसी वादे के साथ कि अगले बृहस्पतिवार को फिर मिलूंगा एक अलग टॉपिक के साथ में, वास्तु विद्या, वास्तु एक अद्भुत शास्त्र के शो के माध्यम से, और आप लोगों को वास्तु की अद्भुत जानकारियां इसी तरह से देता रहूंगा। मेरे शो के साथ बने रहिए, और शो में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।